Task 1, we have to plot discrete waves of flowing function equation. ठीक है, आपके पास एक एक्सपोनेंशियल 2x टाइम cos 3x का आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको उसको मैटलैब पे डिस्क्रीट फॉर्म में प्लॉट करना है. अब तक जो हमने किया था इन क्लास इन लैब वो हमने कंटिन्यूस प्लॉट किया था, डिस्क्रीट पे नहीं करते. तो डिस्क्रीट कैसे करेंगे उसको देखते हैं. स्टार्ट करते हैं अपनी कमांड से CLF क्लियर ऑल और क्लोज ऑल. ठीक है, क्लोज ऑल से क्या होगा, क्लोज ऑल से आपके पास जितनी भी आपके पास पुरानी फिगर्स खुली हुई होंगी उनको ये बंद कर देगा. ठीक है, CLC आपके पास स्ट्रिंग को क्लियर करेगा, CLF पुरानी फिगर्स को क्लियर कर देगा, क्लियर ऑल जितनी वैल्यूज़ होंगी पुरानी उन सबको यहाँ से इरेज कर देगा. ओके, फिर हमने अपने वेरिएबल डिफाइन किया, लेट्स से t इक्वल्स टू 0. स्टेप साइज हमने दिया 0.1 का और उसको हम लेट से देखते हैं यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है टाइम की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको लेट से 10 तक लेके जाते हैं. इसके बाद अपना फंक्शन लिखते हैं, y इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 2 टाइम t ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय cos 3 टाइम्स t. ठीक है, और इसके लिए जो हम प्लॉट करने यूज़ करेंगे वो होगी स्टैम्प की कमांड होगी, बिकॉज स्टैम्प आपके पास प्लॉट करेगा इन डिस्क्रीट फॉर्म में. t, x कंट्रोल ऑल, इसको रन करते हैं. इससे हमें एरर क्या दिया है कि इनकरेक्ट डायमेंशंस. ठीक है, तो ये एरर इसने दिया है बिकॉज जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है हमें एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई कराना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके लिए डॉट लगाएंगे, इससे ये होगा जो ये एरर होगा वो चला जाएगा. इसलिए गया बिकॉज यहाँ पे जो है जब अगर इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो मुझे प्रॉपर डायमेंशन देखनी होगी. मेरा मेन काम क्या है कि जो भी वैल्यूज़ हैं वो एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डॉट लगाया. अनडिफाइंड फंक्शन वेरिएबल x. ठीक है, x कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे मैं लिखूँगा y. मेरे पास ये इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट प्लॉट हो गया विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प कमांड. ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, ये एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है. अगर मैं यहाँ कहीं पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ वैल्यूज़ बता देगा कि इस वक्त इसकी ये वैल्यू है. ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द मैटलैब का कौन सा वर्जन है. मेरे पास जो मैटलैब है वो है 2019A, तो उसमें ये फीचर है. ठीक है, मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा मुझे वो वैल्यू बता देगा. इसको आप सेव भी कर सकते हैं, यहाँ पे आके आपका सेव हो जाएगा. जैसे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, आप जो है उसमें कर सकते हैं. जे BMP है जो आपका वर्ड उठा लेता है, और PNG है, PNG काफ़ी बेहतर है, तो PNG के फॉर्म में आप इसको सेव कर सकते हैं. अच्छा जी, कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि लेट से कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो इसकी विथ है वो थोड़ी सी बोल्ड हो, क्योंकि जब मैं इसको वर्ड पे लेके आऊँगा तो काफ़ी बारीक हो जाता है और वो डिस्प्ले नहीं हो पाता. तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है लाइन विथ, और जो मुझे यहाँ पे सेट करनी है लेट से मैं लिखता हूँ 2. इसको रन करता हूँ, आई होप ये रन कर जाए. करिए, ठीक है, आप देखें यहाँ पे अब ये बोल्ड हो गया है. बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 की होती है, तो आप जिसे भी चाहें जितनी चाहें वैल्यू इसको कर सकते हैं. इट्स अप टू यू, मेरे ख्याल से 2 या 3 बेहतर रहेगी. ठीक है, अब ये इतना हो गया है कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा, तो या आप अपनी मर्ज़ी से इसको आप कर सकते हैं. दूसरी कमांड जो है हमारे पास वो है टाइटल की कमांड है, जो कि मेरे पास वेव का टाइटल यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा. उसमें मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल टू t मल्टीप्लाई बाय cos 3t. ठीक है, जो भी आप चाहें आप लिख सकते हैं. अगर मुझे लेबल करना है x एक्सिस को तो कमांड होगी उसके लिए x लेबल. अगर मुझे करना है y लेबल y एक्सिस को तो उसकी कमांड होगी y लेबल. ठीक है, और उसका सिंटेक्स क्या है, सिंपल ऐसे लिखेंगे. और यहाँ पे लेट से मेरा हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ऊपर मैं कर देता हूँ
टाइम। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से होके ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल 2t cos 3t एम्पलीट्यूड एंड टाइम। ठीक है, तो ये हमने अपना टास्क 1 कर लिया। अब आते हैं टास्क 2 की तरफ। वो हमारे पास क्या है, वी हैव टू प्लॉट डिस्क्रीट यूनिट स्टेप। हमें यूनिट स्टेप को प्लॉट करना है। तो व्हाट इज यूनिट स्टेप? अगर मैं गूगल करूं तो यूनिट स्टेप आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन होता है कि फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस आपके पास जो वैल्यू है वाई की वो ज़ीरो होगी। जैसे ही एक्स की वैल्यू ज़ीरो या पॉजिटिव पे चली जाती है तो ये वन शो करता है। कंट्रोल सिस्टम्स में ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हमारा बेसिकली आउट इनपुट होता है। जैसे हमने फोर्स दी 1 न्यूटन की, 2 न्यूटन की, या कुछ भी वेलोसिटी है, तो ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस टाइप के सिग्नल को कंट्रोल सिस्टम पे। तो उसको मैटलैब पे कमांड भी है जिसको हम डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसको हम खुद कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, CLC क्लियर ऑल। लेट मी चेक के वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। CLC क्लियर ऑल, CLF एंड क्लोज ऑल। ठीक है, टी का वेरिएबल डिफाइन किया। मैं चाह रहा हूँ फ्रॉम -10 to 10, यानी फ्रॉम -10 वैल्यू है एक्स एक्सिस पे टिल 10 तक जाए। और मैंने कोई यहाँ पे स्टेप साइज नहीं दिया है जिस इंडिकेट कि यू हैव टू इंक्रीज इन स्टेप साइज ऑफ 1। ओके, इसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने कमांड यूज़ की थी वंस की, जो कि क्या करती है, आपके पास क्रिएट करती है एक मैट्रिक्स जिसमें सारी वैल्यूज़ वंस होंगी। जैसे अगर मैं लिखूँ 1 रॉ एंड 5 कॉलम, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, एक मैट्रिक्स बनेगा जिसकी डायमेंशन होगी 1 रॉ और 5 कॉलम्स हो। जैसे ही मुझे यही कमांड यूज़ करनी होंगी ऊपर, ताकि मैं अपने पास यूनिट स्टेप बनाऊँ। 2 1 12 कुछ भी वैल्यू लिख सकता हूँ, तो बस ये बन गया। तो अगर मैं इसको देखूँ, लेट्स से x विल बी माय स्टेप साइज, सॉरी नॉट स्टेप साइज, मेरे पास x जो होगा, मेरा ये फंक्शन को मैं डिक्लेयर करने के लिए x वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। इसमें स्टार्ट करें हम ज़ीरो से, कितने होंगे 1। पहले मुझे इसकी डायमेंशन देखनी पड़ेगी t की डायमेंशन जो है, इसको रन करके देखते हैं। कॉपी कंट्रोल p, t की डायमेंशन आपके पास है 1/21। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ फ्रॉम -10 टिल -1, आपके पास 10 एलिमेंट्स आएंगे। मैंने ये लिखा 1, 10, और मुझे वंस कितने चाहिए, जितने रह गए। तो 21 - 10 आपके पास आंसर आता है 11। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो आप ये देखें, आपके पास -10 पे 0, -9 पे 0, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, और जैसी वैल्यू 0 हो x की, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर लेते हैं यूजिंग स्टेम कमांड, t, x। बेसिकली हमने यहाँ पे ये स्टेप फंक्शन बना लिया है। -10 से वैल्यू जा रही है आपके पास, और जैसी 0 आए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस हो, तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो 1 हो गया। इसमें भी आप टाइटल डाल सकते हैं। ठीक है जी, टाइटल है, एक्स लेबल है, वाई लेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप करके देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मैटलैब की एक कमांड है वो यूज़ होती है, जिसको आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो है, आई थिंक सो, आई होप मैंने सही लिखा हो, हीविसाइट। ठीक है, इससे आप जो हैं स्टेप फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन ये जो है ये सिंबॉलिक फॉर्म में काम करता है। सिंबॉलिक आपके पास क्या है, अगर मेरे ख्याल से सेशन बी वालों को तो पता नहीं होगा, आप इस वाली कमांड से सिंबल डिफाइन करते हो, यानी कि एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, एक्स की कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, बल्कि एक्स को मैटलैब एज अ सिंबल ट्रीट करेगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है।
तो जब हम ये फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेट से मैं इसको यूज़ करूँ, यहाँ कॉपी करता हूँ इसको, आप हेल्प से कॉपी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंटरनेट से नहीं की जा कर नहीं करनी है आपको, जो है ना। अच्छा जी, यहाँ पे कंट्रोल वी, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कंट्रोल आर से कमेंट होता है। सिंबल एक सिंबल एक्स डिफाइन करें और एफ प्लॉट। सिंबल जब हम डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे एफ प्लॉट यूज़ करते हैं। हैवी साइट एक्स, डायमेंशन क्या होगी, यानी कि फ्रॉम -2 +2। अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो मैटलैब का फंक्शन है उसे भी आप इसमें यूज़ नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप उसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। लेट से मैं चाह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट ना हो, इट्स अप टू मी। मैं चाह रहा हूँ कि 5 पे जाके वो हो, 5 पे हो या 10 पे जाके हो, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा। लेट से मैं चाह रहा हूँ 5 पर हो, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब जो वैल्यू चेंज होगी वो स्टार्ट होगी एट एक्स इक्वल्स टू 5। अच्छा जी, कुछ गलती हो गई। गलती ये हुई कि डायमेंशंस मैंने चेंज नहीं करी। डायमेंशन मुझे चेंज करनी पड़ेंगी फ्रॉम -10 थे, और इसको मैं कर देता हूँ, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, लेट से -5। अब देखते हैं इसको रन करके। ठीक है, अब ये देखें -5 से +10 तक जा रहा है, और जैसे ही 5 आएगा तो उसने वैल्यू चेंज करके एक एम्पलीट्यूड दे रहा है 1 का। तो हमने टास्क 1